हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस और आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे हम किन लेवल्स पे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया। कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, उनको पूरा करना था, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना था। तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था फैमिली के साथ में, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड्स को अपडेट करता रहा हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रॉपर लेबल्स मैंने हर ट्रेडिंग डे के लिए मैंने शेयर किए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो जैसा कि निफ्टी में हम देख पाएंगे कि निफ्टी में हमने आज के लिए प्लान जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि अगर प्राइसेस कहीं पे भी खुलते हैं इस वाले जोन के ऊपर तो हम ऊपर की तरफ ही प्लान करेंगे। और हमने टारगेट ऊपर के लिए प्लान किया था, अगर इसके ऊपर जाने के बाद में तो ये वाले लेवल के लिए हमने टारगेट प्लान किया था जो कि था 17,784 का। और यहाँ से हमने सोचा था कि नीचे की तरफ को प्राइजेस मूव करेंगे और उसी हिसाब से हमने प्लान किया था। प्राइजेस खुले हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हमने सोचा था कहीं पे भी इसके अंदर खुलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे जाने के बाद हम नीचे की तरफ ट्रेड करते, ऊपर जाने के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड करते। प्राइजेस खुले ऊपर ही और यहीं पे सपोर्ट लेकर के प्राइजेस ने एक अच्छा ऊपर की तरफ को मूव दिया, लेकिन प्राइजेस में वापस रिट्रेसमेंट आया और इसी लेवल पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिला। ये वाला लेवल हमारा जो था, ये लेवल था हमारा 17,680 के आसपास का। और यहीं से प्राइजेस ने एक मूव दे करके फिर ऊपर की तरफ को क्लोज तो दिया हुआ, लेकिन बहुत अच्छा कोई मूव है नहीं ये। तो हमको ना ऊपर का ट्रेड मिला, हमको ना नीचे का ट्रेड मिला। हमने निफ्टी में आज के दिन यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड बाय किया था नीचे के लेवल्स के लिए, और एग्जैक्ट हमने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया था। तो निफ्टी में कुछ खास आज काम हुआ नहीं और ना ही हमारे कोई लेवल्स हमको देखने को खास निफ्टी में मिले नहीं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो गाइस बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी इस वाली रेंज में कहीं पे खुलेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ से नीचे प्राइस जाएंगे तो हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए ट्रेड देखेंगे, जिसके कि हमारा टारगेट होता है 40,500 506 का। और इसके ऊपर हम अगर प्राइजेस जाएंगे तो हमारा प्लान था कि हम 41,340 से लेकर के 41,422 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये टूटने के बाद हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन था वो था 41,597 का। लेकिन प्राइजेस खुले इसी रेंज इस रेंज के ऊपर और प्राइजेस में एक बार नीचे की तरफ को कोशिश की फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी के साथ प्राइजेस हमारे ये जो एक लेवल था नो ट्रेड जोन के उसके ऊपर खुले, जो कि था 41,155 का। प्राइजेस ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ को बहुत अच्छा मूव दिया। हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 41,340 का, ये भी हमको अचीव हुआ। और प्राइजेस ने यहीं पे ही हमारा जो एक मार्क हमने किया था ऊपर जाने के बाद एक सपोर्ट लेवल जो कि था 41,308 का, वहीं पे प्राइजेस ने एक सपोर्ट लेकर के अभी हमारे जो एक रेंज जो हमारा एक रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस जोन है उसी के अंदर ही प्राइजेस ने क्लोज किया है। तो हमको बैंक निफ्टी में आज अच्छा मूव मिला नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ को। अगर हम बात करें फिन निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था, तो गाइज हमने फिन निफ्टी के लिए कल के दिन ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि एक 18,500 का कॉल लेने के लिए मैंने कल ही बोल दिया था। 13 रुपये कल चल रहा था। यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था प्राइजेस खुले बहुत ही ऊपर की तरफ और प्राइजेस यहाँ से जहाँ पर खुले उसके नीचे कभी आया ही नहीं गाइज, और हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो चलिए बात करते हैं कि कल के लिए बात करते हैं कि हम किन लेवल्स पे प्लान कर सकते हैं कल के लिए ट्रेड। तो गाइस जैसा कि निफ्टी ने क्लोज दिया है 17,718 पे आज। हमारा जो आज का टॉप था वो था 17,750 के आसपास का। उसको सेफ रखा है निफ्टी ने और एक नीचे की तरफ को मूव देने के बाद में ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। अगर हम देखें कि अगर कल के दिन निफ्टी अगर ओपन होती है हमारी ये रेंज जो कि है 17,728 से लेकर के 17,702, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होती है और फिर बीच में ओपन होने के बाद में जिधर की साइड को निकलती है, अगर यहाँ इसके नीचे 17,702 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है और नीचे की तरफ को ट्रेड करती है, तो हम नीचे की तरफ के लिए एक ट्रेड दे सकते हैं जिसका कि इनिशियल टारगेट, जिसका कि पहला टारगेट हो सकता है हमारा ये वाला जो जिसका लेवल रहेगा 17,644 से लेकर के 17,633 का। तो ये अगर प्राइसेस यहाँ पर इन लेवल्स पे आकर के यहाँ पर आकर के ऊपर की तरफ को बाउंस दे सकते हैं, तो हम वेट करेंगे, फिर एक प्राइस एक्शन नीचे बनेगा तो सेकंड स्विंग में हम ऊपर
की तरफ के लिए एंट्री देखेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ कोई गिर सकते हैं और इस वाले लेवल के नीचे जो कि 17,633 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर हमारे पास जो नीचे के लिए लेवल के लिए टारगेट भी होगा, हमारे पास होगा ये वाला लेवल जो कि है 17,597 से लेकर के 17,600 तक का। और फिर यहाँ से एक हम ऊपर अपसाइड के लिए एक मूवमेंट देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं ऊपर की तरफ को और ये वाला जो लेवल है 17,728 का, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है और ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगती है, तो हम ऊपर की तरफ के लिए यहाँ से एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,782 और सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला लेवल जो कि है 17,796 से लेकर के 17,800 तक का। यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर अगर प्राइजेस जाते हैं उसके बाद किस तरीके की कैंडल हमको मिलती है। अगर इस तरीके की कोई कैंडल मिलती है और फिर प्राइजेस ऊपर जाकर के ये वाले कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाते और नीचे की तरफ को ही ट्रेड करके फिर ये वाला को नीचे इसका लो तोड़ने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर एक नीचे की साइड के लिए एंट्री देखेंगे या हम 17,700 का पुट हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। ऊपर की साइड से हम 17,700 का पुट देखेंगे और एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद में हमारा जो नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 17,650 का। यस गाइस, हमारा नीचे की तरफ को टारगेट यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक लेवल ऐसा, ये 17,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अब देखोगे कि प्राइजेस ने यहाँ से पूरा एक बहुत अच्छा खासा मूव दिया है ऊपर की तरफ को। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हमको प्राइजेस ने करीब करीब यहाँ से एक 16,900 से एक बहुत अच्छा मूव दिया है अब, और यहाँ तक आते आते करीब करीब 900 से लेकर के 1000 पॉइंट निफ्टी की एक रैली बनती है। इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आना पेंडिंग है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गाइज वो थोड़ा सा लंबी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और यहाँ से प्राइजेस हमको नीचे के लेवल 17,650 से लेकर के 17,600 तक के नीचे की तरफ को लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं अगर कल के दिन तो प्राइजेस ऊपर से यानी कि 17,800 से नीचे की तरफ को स्टार्ट करते हैं। तो अगर प्राइजेस 800 पे सस्टेन करते हैं और ऊपर की तरफ को मूव करते हैं फिर क्या, फिर हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद हम देखेंगे ये वाले स्विंग का ऊपर टॉप से लेकर के जहाँ से प्राइजेस ने इस वाले स्विंग में गिरना शुरू किया था वहां से लेकर के इसके लो तक जो कि मार्केट का लो बना था और उसका हम मार्क करेंगे अपना 113% टू 127%। जी गाइस, ये हमारा फिर एक लेवल निकल के आता है प्रॉफिट बुकिंग जोन का इस वाले स्विंग के लिए। तो कहीं पे भी अगर प्राइजेस अगर सस्टेन कर जाते हैं 17,800 के ऊपर तो हमको जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन के वो मिल सकते हैं हमको 17,925 से लेकर के 18,600 तक के। अभी गाइस बाजार में किधर की साइड भी कोई भी मूव आ सकता है क्योंकि अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में गाइस अगर हम ये वाला देखें को मैं हटा दूं और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर एक ब्रेक होकर के निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज दिया है। अगर कल के दिन को अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है तो कल के दिन प्राइजेस यहीं से ही नीचे आकर के वापस इस लेवल के आसपास जो कि 17,598 का है इसके नीचे आकर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो प्राइजेस यहाँ से मूव होकर के ऊपर की तरफ जाएंगे जिसके की टारगेट होगी ऊपर के लिए 17,926 से लेकर के 18,061 तक के। ये हमारे एक लेवल रहने वाले हैं ऊपर के लेवल्स के लिए और नीचे के लेवल्स के लिए हमने बात कर ली है ऑलरेडी। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी हमारे एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही अभी गाइस मूव कर रहा है और क्लोजिंग भी देखेंगे तो इसी के अंदर ही हुई है 41,383 पे क्लोज हुआ है। अगर कल के दिन प्राइस कहीं पे भी इस कैंडल के ऊपर जाए कहीं पे भी ओपन होकर के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है जो कि है 41,422 पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है और यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन बना करके नीचे के आने की कोशिश करता है तो हम पहले ये जाने देंगे एक स्विंग को ऊपर आने देंगे। इस वाली स्विंग का 78% पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान करेंगे नीचे की तरफ के लिए जिसका कि जो स्टॉप लॉस होगा कोई भी 15 मिनट की कैंडल 41,422 के ऊपर का क्लोज हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से नीचे आने के बाद में जो हमारा फर्स्ट छोटा सा जो टारगेट होगा वो होगा 41,340 का
ये जैसे ही टूटेगा और इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाती है कोई भी आवरली कैंडल, इसके नीचे सस्टेन करने के बाद में हम प्राइजेस में काफ़ी तेज एक प्राइस एक्शन बनने के बाद एक काफ़ी तेज गिरावट हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमको ये वाला जो स्विंग का लेवल है 41,200 का, ये टूटता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद जो हमारा जो ये एक सपोर्ट जोन रहेगा जो कि रहेगा 41,200 से लेकर के 41,180 का, ये टूटने के बाद में हमको प्राइसेस वापस इसी रेंज में देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 41,155 से लेकर के 41,000 तक के भी हमको नीचे की तरफ को लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर कल के दिन ये यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ को प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं। अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं ये वाले लेवल के ऊपर, जो कि हमारा है 41,422 का, तो हमको ऊपर की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं हमको 41,597 से लेकर के 41,600 का। अगर 600 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं और ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तब हमारे लिए क्या लेवल होंगे, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद गाइज अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं लेवल और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हमको फिर 42,051 तक के टारगेट हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और फिर यहाँ से एक प्राइजेस में एक नीचे की तरफ के लिए एक अच्छी खासी तेज गिरावट हम देख सकते हैं, जिसको कि हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। तो ये हमारे पास लेवल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स के लिए। तो हम ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 41,597 से लेकर के 41,600 तक का। ये टूटने के बाद 42,000 तक के हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ के लिए अगर प्राइसेस निकलते हैं 41,340 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको 41,155 से लेकर के 41,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल टूटने के बाद में फिर गाइस हमको नीचे के लेवल जो हमको देखने को मिलेंगे वो हमको मिलेंगे 40,632 तक के हमको नीचे की लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, अगर 42,000 पे प्राइजेस सपोर्ट नहीं लेते हैं तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। नमस्कार।